झारखंड में अक्सर शराब बिक्री के मामले में गड़बड़ी की शिकायत लोगों को मिलती है और अखबारों और मीडिया के जरिए लोगों की शिकायतें ये रहती हैं कि एमआरपी से अधिक शराब की बिक्री दुकानों में होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस पर रोक है। जो एमआरपी है उसी पर शराब मिल रही है। ये कैसे संभव हुआ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अभी अमित प्रकाश हैं, एक्साइज कमिश्नर हैं। सर, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई कि आप 3 महीने का छोटे से पीरियड में ये बदलाव कैसे ले आए। लोगों को अभी एमआरपी पर ही शराब मिल रहा है। देखिए, बदलाव का मुख्य कारण है अगर नेतृत्व स्ट्रांग है। हमारा नेतृत्व हमारे सेक्रेटरी करते हैं, मनोज कुमार सर, और हम लोग उनके अंग हैं। और ये कलेक्टिव एफर्ट है, किसी मेरा प्रयास नहीं है, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी अफसर्स, सभी इंस्पेक्टर, सभी सब इंस्पेक्टर, सबका ये ज्वाइंट एफर्ट के चलते हम लोग अचीव कर पाए हैं। और बहुत जल्दी, मैंने आफ्टर इलेक्शन हम लोग इसको पूरा प्रयास किया और हम लोग को पूरे फील्ड से रिपोर्ट आ रहा है कि ओवर एमआरपी पर कंट्रोल हो गया है। इसमें हम लोग बहुत सी कार्रवाई की हैं। हम लोग इमीडिएटली जो एग्रीमेंट का जो प्रोविजंस है उसमें दुकान पर अगर पाया जाता है तो हम लोग फर्स्ट टाइम 5000 वहाँ के जो स्टाफ है उसको फाइन लगा रहे हैं। और जो मैन पावर एजेंसी है उस पर 1 लाख का फाइन लगाया जा रहा है। इसलिए हम लोग अलर्ट मोड में है कि गलती करेंगे पकड़ाएंगे तब कार्रवाई काफ़ी हो रही है। अभी हम लोग का एक डेली सेल है, जो स्पेशल सेल बना हुआ है, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने जांच हो रहे हैं, जितने इंस्पेक्शन हो रहे हैं, उसका एक कलेक्शन हो रहा है। हमारा रिपोर्ट उसको रिव्यू कर रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं कि उसमें मैंने ग्रेजुअली हम लोग ऑन रिपोर्ट अभी हम लोग 0 पर आ चुके हैं। हम लोगों ने अपने फील्ड अफसर्स पर भी कार्रवाई की है, सब इंस्पेक्टर्स पर, जिनके क्षेत्र में पाया गया है कि ओवर एमआरपी है। इससे सभी जगह सिग्नल चला गया कि कहीं की फील्ड में भी इस तरह की अगर सूचना मिलेगी तो उन पर कार्रवाई होगी। और इस अचीवमेंट के लिए हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मनोज सर का बहुत योगदान है। उनके नेतृत्व में हम और हमारा पूरा टीम काम कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि ओवर एमआरपी का जो पहले से जो चल रहा था, बहुत शिकायतें आ रही थी, वह उस पर 100% हम लोग अचीव करेंगे। सर, ये तो हो गया एमआरपी वाली बात, लेकिन मीडिया में ये भी बातें आती रहती है कि अवैध शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो अवैध शराब होता था वो असली शराब होता था। कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ का शराब होता था, बैच नंबर वगैरह सारा से आप ट्रैक भी करते थे। तो ऐसे मामलों में ऐसी कंपनियों पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, स्पेशली हम लोग का जो अभी इलेक्शन पीरियड था, एमसीसी पीरियड में, हाँ, उसमें हम लोग पूरी तरह कंसंट्रेट किए हुए थे। अवैध शराब, अवैध जो सप्लाई हो रहा है बाहर से, अन्य जगहों से, उसको कंट्रोल करने में हम लोग लगे हुए थे, क्योंकि वो हमारा प्रायोरिटी था। और उसमें करीब हम लोग 9 करोड़ रुपया का अवैध शराब पकड़े विथ इक्विपमेंट्स या गाड़ी वगैरह वगैरह के साथ। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम लोग का। और इसमें इस अचीवमेंट के चलते जो भी फिर कानूनी कार्रवाई होती है, जहाँ एफआईआर होता है या फिर अरेस्टिंग होता है, वो सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो इसमें एक तरह से इलेक्शन का भी सहयोग रहा है कि उसमें हम लोग पूरे इंटेंसिव तरीके से काम किए हैं और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। और आगे भी होता रहेगा। कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी, जो हमारा एक्साइज एक्ट के तहत होगा। सर, दिसंबर का महीना में शराब की खूब बिक्री होती है, क्रिसमस होता है, न्यू ईयर आता है। तो ऐसे में क्या कुछ टारगेट है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या कुछ आपकी तैयारी है? देखिए, टारगेट तो हम लोग का जो है, सौभाग्य से हम लोग 100% टारगेट हर मंथ अचीव कर रहे हैं। और हम लोग का एनुअल टारगेट जो 2700 करोड़ का वो अचीव करेंगे। कुछ महीने में हम लोग का अचीवमेंट ज़्यादा हो जाता है, जैसे दिसंबर जनवरी में हम लोग का ज़्यादा सेल होगा तो हम लोग टारगेट जो गवर्नमेंट का द्वारा दिया गया उससे ज़्यादा अचीव करेंगे। और उसके लिए हम लोग जो पॉपुलर ब्रांड्स वगैरह है वो सभी जगह अवेलेबल कराएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो डिमांड हो, वो जितना अधिक सेल होगा उतना अधिक रेवेन्यू हमको मिलेगा। सर, जो एमआरपी पर आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक नकेल कस लिए हैं, फिर भी अगर लोगों को कोई शिकायत रहे तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ वो शिकायत करेंगे ताकि समाधान हो सके? देखिए, ईआईबी का एक नंबर जनरल फॉर्म में है, वो नंबर आपको हम अवेलेबल करा सकते हैं, आप अपने मीडिया में दे दीजिएगा। उसमें ऑनलाइन वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन उसका फिर जांच होकर कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल। अभी एक्साइज डिपार्टमेंट जो है काफ़ी बेहतर काम कर रही है पूरे झारखंड में, और लोगों की जो शिकायतें होती रही हैं उन्हें दूर भी किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि एक्साइज कमिश्नर या फिर एक्साइज जो के दूसरे जो अधिकारी हैं उनके जरिए
आने वाली सरकार में ये काफ़ी तरक्की करेगी, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।